नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे JEE कप 2026 में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन, डेस्कटॉप तथा लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। ठीक, क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे JEE कप। ठीक, जी कप सर्च करने के बाद आपको जी कप का ऑफिशियल लिंक ओपन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो रहा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। तो आप कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जो ये दूसरे नंबर पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी JEE पॉलिटेक्निक 2026, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद शो हो रहा होगा कि रजिस्टर कैंडिडेट साइनिंग इन, यानी आपने अगर इस पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप लॉगिन होना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर इसमें लॉगिन हो सकते हैं। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन यानी फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस भगवे कलर पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आपको कुछ नियमों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इस नियमों के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप JEE कप नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये वाला आखिर क्या चीज़ है, तो आप पॉलिटेक्निक का नाम जानते ही होंगे। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए JEE कप यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अतः एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए प्रार्थी को इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अपने पासवर्ड को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यह पॉलिटेक्निक में एडमिशन के दौरान तथा उसमें अध्ययनरत रहते समय भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए आपको इसके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लिखकर कहीं सेफ जगह पर रख देना है, अन्यथा सारी जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। इस वीडियो में हम JEE कप की सारी शर्तों के प्रक्रिया तथा आवेदन चरण के बारे में जानेंगे। ठीक, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा इसमें इम्पोर्टेंट करके ये दिया है, इम्पोर्टेंट नोट में दिया है कि उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 को या उससे पहले 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी आप जो भी कैंडिडेट होंगे जिनको फॉर्म फिल करना होगा, उनकी आयु 1 जुलाई 2026 तक 14 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक, नहीं तो वो कैपेबल नहीं होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में जानेंगे कैटेगरी वाइज। यानी जनरल OBC के लिए जो फॉर्म की फ़ी है उनके लिए 300 रुपये पर फॉर्म प्लस बैंक चार्ज भी है। ST SC के लिए 200 रुपये पर फॉर्म प्लस बैंक चार्ज भी है। ठीक, इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जितने भी चरण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे 5 चरण दिए गए हैं, 5 स्टेप। तो हम सभी स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा आसानी से और थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। ठीक, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को सभी विवरण भरने होंगे और पासवर्ड चुनना होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। अगर आप एक बार फिल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपको अपना पासवर्ड याद रहना चाहिए और आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भी याद रहनी चाहिए। ठीक, एक आवेदन संख्या जनरेट होगी जिसका, वही जो मैं बता रहा था, जिसका उपयोग आवेदन फॉर्म के शेष चरणों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और भविष्य के सभी पत्राचार के लिए भी आवश्यक होगा। बाद में लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार अपने सिस्टम द्वारा जनरेट की गई आवेदन संख्या और चुने गए पासवर्ड का उपयोग करके सीधे लॉगिन कर सकेंगे। वही अगर आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड है तो इस समय रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जब भी अपना साइन इन करना होगा तो रजिस्ट्रेशन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं और आगे की कार्यवाही उसमें बढ़ा सकते हैं। अब स्टेप 2 में जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरें। यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और उम्मीदवार को अन्य व्यक्तिगत जानकारी
अनुभव का विवरण भरना होगा और परीक्षा शहर का चयन करना होगा। यानी आपको परीक्षा देने जाना है तो आप कौन सी परीक्षा केंद्र को चुन रहे हैं, यानी आपके नज़दीकी में जो भी चार, मतलब चार चुनना होता है परीक्षा केंद्र, तो आपको जो भी सही लगे नज़दीक में तो आप उसको चुन सकते हैं। इसके बाद जो होगा कि अपलोड स्कैन इमेज, यानी आपको अपना इमेज भी और अपना साइन भी यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ स्पेस फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी ओनली होना चाहिए। साइज जो है 15 KB और 200 KB के बीच होना चाहिए। ये फोटोग्राफ के लिए आई डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर विद और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी ये भी होना चाहिए। फिर इसकी भी साइज 15 KB एंड 200 KB के बीच ही होना चाहिए। डायमेंशन भी इसकी सेम वही है, 3.5 सेंटीमीटर विद और 1.5 सेंटीमीटर हाइट, इसमें हाइट कम है। ठीक। अब परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करें, ये स्टेप 4 में बताया गया है। तो आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनना होगा और शुल्क भुगतान पूरा करने के लिए ऑनलाइन निर्देशों का पालन करना होगा। ठीक। सफल भुगतान के बाद उम्मीदवार यानी यहाँ पे पावती पृष्ठ प्रिंट कर सकेंगे। यानी यहाँ पे आपको जो फीस भुगतान करने के बाद आपको एक फीस रिसिप्ट मिलेगी, वही फीस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। ठीक। यदि शुल्क भुगतान के बाद आपके पास ये जो फीस फीस रिसिप्ट प्राप्त नहीं होती है तो लेन देन रद्द कर दिया जाएगा। फिर उम्मीदवार के खाते में वापस ये जो पैसा होगा वो आपके खाते में वापस आ जाएगा, अगर आपको फीस रिसिप्ट नहीं मिल रही है तो। हालांकि पावती पृष्ठ यानी फीस रिसिप्ट प्राप्त होने तक उम्मीदवार को लेन देन करना होगा। आप अपना सारा डिटेल्स भर लिए हैं तो एक बार में नहीं फीस रिसिप्ट मिल रहा है तो आप दूसरी बार पेमेंट कर सकते हैं फिर इस बार में आपको फीस रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक। वो जो पैसा आप पहले पेमेंट किए थे वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक। यहाँ पे नोट करके लिखा है कि उम्मीदवार शुल्क भुगतान से पहले अपनी सारी जानकारी में संशोधन या सुधार कर सकेंगे। शुल्क भुगतान हो जाने के बाद उम्मीदवार की जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यानी आपको जो भी अपने नाम में यानी अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन करना होगा वो शुल्क यानी फीस फीस पेमेंट करने से पहले ही करना होगा। फीस पेमेंट कर देने के बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकेंगे, अपने पूरे फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक। स्टेप 5, भविष्य में संदर्भ के लिए पुष्टिकरण या पृष्ठ डाउनलोड करें और इसे सुरक्षित रखें। यानी आपको कैसे क्या करना है, सब कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके रख लेना है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यही सब मुख्य चीज़ें थी, इंस्ट्रक्शन था जो कि आपको ध्यान रखना था। इसके नीचे ये भी पासवर्ड के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसके बारे में जान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को पासवर्ड चुनना होगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड याद रखें। आपको यही दो चीज़ें याद रखनी है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक अपना पासवर्ड। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के समय और जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ही आपका काम आएंगे, और पेपर हो जाने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड काम आएगा। ठीक। आगे बाद में लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार अपने सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड का उपयोग करके सीधा लॉगिन कर सकेंगे। ठीक। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। पासवर्ड उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए न तो JEE कप यानी जी कप और न ही तो NIC जिम्मेदार होगी। यदि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा करते हैं और आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई कृत्य हो जाती है तो इसमें JEE कप का यानी जी कप का और NIC का कोई भी दायित्व नहीं होगा। ठीक। NICS यानी ये जो होती है वो नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर होते हैं, यानी ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराती हैं। ठीक। यदि चाहे तो उम्मीदवार लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर आपकी OTP जाएगी, उसके माध्यम से अपना अपना पासवर्ड आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक। उम्मीदवार को सत्र समाप्त होने पर लॉग आउट करना याद रखना चाहिए ताकि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उम्मीदवार के विवरण के साथ छेड़छाड़ या उसमें बदलाव न किया जा सके। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालकर लॉगिन होंगे तो आपके पास जो समय होगा वो लिमिट होगा, तो आपका समय जब समाप्त हो जाएगा तो फिर से आप उसमें अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन हो सकते हैं।
हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं। आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सत्यापन कोड यानी वेरिफिकेशन कोड उपयोग करके, ठीक। और आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए ईमेल के माध्यम से रीसेट लिंक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अब यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2026 से संबंधित सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए पावती पृष्ठ यानी फीस रिसीट पर मुद्रित आवेदन संख्या का उल्लेख सभी पत्राचार में किया जाना अनिवार्य है। इसलिए फीस रिसिप्ट पर मुद्रित आवेदन संख्या को नोट कर लेना आवश्यक है, यानी आपको जो फीस रिसिप्ट मिलेगी आपको उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लेना है कि ये आप ही का तो है। वैसे तो आपको मिला है तो ये आप ही का होगा, मगर फिर भी आपको मिला लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको हेल्पलाइन एनओएस पे ये जो टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कंसेंट मांगा गया है, नहीं आपकी सहमति मांगी गई है, ठीक। मैंने सूचना बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है। उसमें दिए गए सभी निर्देशों के साथ साथ ऊपर उल्लेखित निर्देशों को भी पढ़ और समझ लिया है। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भर रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड टू अप्लीकेशन, यानी आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने में एक चरण आगे आ गए हैं, ठीक। यहाँ पर आपको कंसेंट आपका कंसेंट मांगा गया था, तो कंसेंट फॉर्म फॉर ए ई काउंसलिंग इन एंड एडमिशन, फिर आपसे भी यहाँ पे कंसेंट यानी आपकी सहमति मांगी जा रही है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफाई नंबर यानी आपका पहचान पत्र संख्या मांग रहे हैं, उसमें आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर, डेटा कंसेंट, ये सभी चीज़ों की आपसे क्या होता है सहमति मांग रहे हैं। तो कि आगे चल के आप सब इनके बारे में जानकारी देने के लिए सहमत हैं या नहीं। तो आपको अपना फॉर्म फिल करना है आवेदन करने के लिए, तो आपको अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा। तो सब पे आई रीड एंड कंफर्म करके आगे आएंगे, ठीक। सब पे आई रीड एंड कंफर्म करके आगे आएंगे और फाइनली यहाँ पे आके एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद आपसे ये पूछ रहा होगा कंफर्म, यानी आप कंफर्म है ना, जो कंसेंट दे रहे हो आप सही है ना। तो डू यू विश टू सेव, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? हाँ, यस। यस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब शो हो रहा होगा। तो आप नॉर्मली यहाँ पे अपना नाम, फिर आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम, फिर माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर और इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना आईएफएससी कोड, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, फिर सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन नंबर डालकर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। हालांकि इस आवेदन फॉर्म को हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यही था कि हम इनके जो भी वो चरण और प्रोसीजर थे उनके बारे में जानें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं।